हाय देयर एरीज, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए वीकली रीडिंग फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th ऑफ जून गोइंग ऑन टिल द 30th ऑफ जून। ओके, सो रीडिंग करने से पहले मैं रख देती हूँ आपका कॉइन दैट सेज एरीज राइट इन द सेंटर। ओके, एंड आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब। इट विल इनकरेज मी, इट इज़ फ्री फॉर यू एंड इट विल हेल्प द चैनल ग्रो। ओके, सो विद दैट सेड शुरू करते हैं। हम निकालेंगे हफ्ते के लिए 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड फाइनली हम कुछ ऑरेकल मैसेजेस निकालेंगे फॉर द वीक, गाइडेंस फॉर द वीक। ओके, so let's begin by requesting the angels to guide the reading and bless the reading for our lovely Aries. 7 cards. Starting with Monday, 24th of June. Tuesday. Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, and one more, Sunday. Okay, we are all set. Let me fit these in the frame. Yes. And the overall energy for the week, Aries, आपके लिए है 5 of Wands. ओके, सो ये किसी तरह की कंपटीशन के लिए तैयारी हो सकती है। किसी चीज़ में आप पूरी मेहनत लगा रहे हैं एंड इट कैन बी ट्राइंग टू विन सम कंपटीशन। ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। इस वीक किसी तरह की कंपेटिटिव स्पिरिट है आप में। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप अपने स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, टैलेंट यूज़ कर रहे हैं टू विन सम काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन। ओके, टू कम फर्स्ट इन समथिंग। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे सेज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने जो मेहनत की है, लाइक आई सेड, फॉर सम काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन, वो बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है एंड अब या तो उसकी रिज़ल्ट का टाइम है। जितना आपने करना था वो आपने कर दिया एंड रिज़ल्ट भी शायद आ गया है एंड मंडे को यू कैन रिलैक्स। ओके, बिकॉज फाइनल जो भी आप करना चाह रहे थे वो होता हुआ दिख रहा है। सो आपकी मेहनत का रिज़ल्ट आपको मिलेगा एंड आई फील इट हैज़ बिन क्वाइट अ पेनफुल जर्नी। आपने बहुत ज़्यादा आवर्स डाले हैं, एनर्जी डाली है। ओके, मे बी योर हेल्थ हैज़ ऑल्सो बिन डाउन। आपने हेल्थ की भी परवाह नहीं की और किसी चीज़ में अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत एंड हार्डवर्क डाला है। सो मंडे को उसका रिजल्ट आएगा एंड दिस सीम्स लाइक द एंड ऑफ द स्ट्रगल। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड ऑफ सम काइंड ऑफ अ स्ट्रगल। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 3 टैरो कार्ड्स लेते हैं। We have the Wheel of Fortune. Wow. We have the 8 of Swords and we have, I'll go again, we have the 10 of Wands. 10 of Swords को clarifying करने के लिए 10 of Wands. So किसी तरह का कुछ completion है, कोई phase complete हो रहा है आपकी लाइफ का, बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़। ओके, कोई एक दौर से आप निकल रहे हैं एंड एक नए फेज़ में, एक नए दौर में स्टेप इन कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी एंड दिस ब्रिंग्स इन ग्रेट फॉर्च्यून। अच्छा टाइम ला रहा है ये एंडिंग ऑफ द फेज़। जो नई चीज़ आप स्टेप इन कर रहे हैं जिसमें, वो बहुत ही अच्छी फॉर्च्यून, अच्छा लक, अच्छा टाइम ला रहा है। ओके, एंड इवन दो थोड़ी एंग्जाइटी फ्यूचर को लेके, आई सी अ लिटिल एंग्जाइटी इन यू।
किसी तरह का थोड़ा सा आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, आगे क्या होगा। यहाँ तक तो आपने लड़ाई लड़ ली, ओके, रिज़ल्ट भी आ गया, बट अब जब रिज़ल्ट आ गया है तो आगे की लाइफ अब टोटली न्यू है, ओके। आगे का रोल अब आपका बिल्कुल आपके लिए नया है। तो थोड़ी सी एंग्शियस एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ओके। एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स अगेन talks about a completion of cycle. ये both cards out of number 10 is the number of completion, लेकिन ये नंबर बता रहा है कि आपका हार्डवर्क करने के दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ओके। हार्डवर्क कभी भी ख़त्म नहीं होता। सो हार्डवर्क करके आपने कोई रिजल्ट लिया है, बट उसके बाद अब नेक्स्ट फेज में अलग तरह का हार्डवर्क करना पड़ेगा, ओके। सो दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। So Monday you are completing a phase and getting ready even with a little anxiety, लेकिन आप ready हो रहे हैं अगले phase के लिए। Tuesday we have the Knight of Swords. Again it says a little drama and Five of Wands में भी मुझे थोड़ा सा ड्रामा की एनर्जी आ रही थी, ओके। तो मे बी फ्रेंड्स में, आपके सर्कल में, आपके कोलीग्स में कुछ एक दूसरे से ही, इवन दो यू आर क्लोज टू ईच अदर, यू लव ईच अदर, लेकिन प्रोफेशनली थोड़ा कंपेटिटिव स्पिरिट है, जो कि हेल्दी भी हो सकती है, बट देयर इज कंपटीशन, ओके। एंड ऑल्सो it can be drama in the sense somebody is acting a little foolish or a little stubborn, या थोड़ा सा आपके अराउंड डिफ़िकल्ट एनर्जी, मे बी कोई फ्रेंड डिफ़िकल्ट एक्ट कर रहा है ट्यूसडे को, ओके। किसी की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एनर्जी है जिससे आपकी थोड़ी सी ऑल्टरकेशन हो सकती है। सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, ओके। 3 cards. We have 8 of Pentacles. We have the Knight of Pentacles. And we have the 10 of Pentacles. Oh wow, all Pentacles. This can be related to money, position, some kind of मॉनेटरी बेनिफिट्स, ओके। या तो प्रमोशन को लेके कोई लड़ाई है, कोई कंपटीशन है, कोई सीट को लेके, ओके। लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड वैकेंसीज हैं कहीं, एंड उसको लेके काफ़ी कंपटीशन है, बट आई सी यू स्टैंडिंग योर ग्राउंड, ओके। विद द 8 of Pentacles एनर्जी, आई सी यू आर लाइक द मास्टर ऑफ योर ट्रेड। आप एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत स्किल्ड हैं। सो आपकी आप जो पोजीशन आई कर रहे हैं वो डेफिनेटली आई सी यू इन स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स, ओके, बिकॉज ऑफ योर टैलेंट्स। आप अप्रिशिएटेड हैं, एंड शायद जो अथॉरिटी है जो सेलेक्ट करने वाली है या फाइनली डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है वो आपका टैलेंट पहचान रही है, देख रही है, ओके। सो समवेयर your hard work, your talent is being acknowledged and appreciated and rewarded also with the Knight of Pentacles. ये कोई अर्थ एनर्जी भी हो सकती है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर टॉरस, ओके। सो दिस इज सम रिवॉर्ड कमिंग टू यू और एन ऑफर कमिंग टू यू, जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे थे, जिसके लिए ये कॉम्पिटिशन था। And also family support is there, financial support is there. You are definitely on very stable grounds, okay. फैमिली वाइज, प्रोफेशनली ट्यूसडे को हर तरफ से आपका सपोर्ट है, आपको सपोर्ट है, ओके। वेंसडे, लेट्स मूव टू वेंसडे। वी हैव 8 of Swords अगेन। 8 of Swords यहाँ भी था एंड यहाँ भी अगेन वो थोड़ी सी आपकी कुछ टमी में बटरफ्लाइज हैं आगे फ्यूचर को लेके, ये नए रोल को लेके, ओके। एंग्जाइटी, आई सी एंग्जाइटी कंटिन्यूइंग। थोड़ा सा आप वरिड हैं या आगे का बहुत सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। सो इट इज़ बट नेचुरल, ओके। कोई भी नई चीज़ थोड़ा सा हमें अननर्विंग लगती है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफायर। देन वी हैव द 6 of Pentacles and we have the 2 of Pentacles. So a lot of Pentacles energy, all Pentacles here and here also. Let's see the clarifiers.
एंजाइटी तो है, आपने मेहनत की है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर है कहीं. बट आई फील देर इज़ अ वाटर साइन अराउंड यू, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हो सकते हैं. यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग इन दिस किंग. ओके, और ये किंग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही या तो केयरिंग में बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, जेनरस है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है. And I feel there is financial support also, not just emotional support from this King of Cups. I see financial support also. So like I said, Tuesday को भी वही एनर्जी है, Wednesday को भी आपके पास बहुत strong support है. Okay, so you have nothing to worry about. But फिर भी आपको जगल करते हुए दिख रहे हैं. मे बी अभी भी कुछ दिमाग में आपके डाउट्स हैं, अभी भी कुछ आगे जो आप जो रोल ले रहे हैं वो आपको अकेले संभालना है. इवन दो सपोर्ट इज़ देयर, बट अल्टीमेटली ये जो आप संभाल रहे हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया रोल, वो ऑफकोर्स आपको अकेले ही संभालना है. ओके, सो नोबडी एल्स कैन डू दैट फॉर यू. सो उसको लेके अभी भी आप थोड़ा सा जिटरी हैं. आई सी यू अ लिटिल जिटरी, इवन दो आप दुनिया के सामने ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर थोड़ी सी एप्रीहेंशंस हैं. ओके, जो कि होनी नहीं चाहिए. सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जा रहा है. थर्सडे वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स एनर्जी. ओके, सो थोड़ी सी इसमें भी मुझे इनसिक्योरिटी दिख रही है. अगेन थोड़ा सा डर का फैक्टर है. सो एरीज, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. कुछ चीज़, कोई पोजीशन, कोई बड़ा विन है जिसके लिए आपने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है, मेहनत की है, बट एट द सेम टाइम अब जब मिल गया है तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, डर, एप्रीहेंशन, वो वाली फीलिंग्स बार बार रिपीट हो रही हैं. ओके, सो इस वीक शायद बहुत ज़्यादा जिटरी हो रहे हैं आप. लेट्स गेट 3 क्लैरिफायर्स. किसी चीज़ को या तो जिटरी नहीं, इफ नॉट दैट देन एक्साइटेड. ओके, दैट नर्वस एक्साइटमेंट है. Ace of Cups, lovely. Look at that cup overflowing. Beautiful energy. Two more clarifiers. 5 of Cups and one more. We have the 8 of Cups. Okay, so this is what I see, Aries. ये जो jittery feeling है ये इसलिए है क्योंकि आई थिंक फॉर सम ऑफ यू और मेजॉरिटी ऑफ यू ये रेजोनेट करेगा कि आपको इस नई चॉइस के लिए कुछ पुराना छोड़ना पड़ रहा है. ओके, यू हैव टू मूव समवेयर एल्स. या तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी आप जॉब चेंज कर रहे हैं, अब नया इन्वायरमेंट है, नया रोल है. सो नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, नई टीम को संभालना पड़ेगा, या नया बॉस होगा, वट एवर द रीज़न, बट देर इज़ अ मूव इन्वॉल्व. ओके, सो जिस भी सिचुएशन में आप हैं, यू आर स्टेपिंग इन टू अ न्यू एनवायरमेंट दैट इज मेकिंग यू एक्साइटेड ऑल्सो. दिस इज़ लाइक ओवरवेलमिंग फीलिंग कि ओ माई गॉड, माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, मेरी विशेस पूरी हो गई, जो मैं चाहता था या चाहती थी वो पूरा हो गया. लेकिन हो तो गया, बट एट द सेम टाइम कुछ पीछे छूटा भी है. ओके, सो कोई जगह आप छोड़ के कहीं दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप छोड़ के, पीछे कोई फ्रेंड्स छोड़ के आप मूव ऑन कर रहे हैं. करियर या कोई चॉइसेस आपको अपनी फैमिली से या फ्रेंड्स से कहीं दूर लेके जा रही है. आई थिंक दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग अ लिटिल नर्वस, ओके, एंशियस, क्योंकि ये आप अपनों से दूर जा रहे हैं. ओके, नए एनवायरनमेंट में. Friday we have the 7 of Cups. A lot of choice, a lot of possibilities, a lot of potential. So जिस भी सिचुएशन में आप स्टेप इन कर रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है. ओके, बहुत कुछ अच्छा, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है. सो दिस इज़ रियली एक्साइटिंग. दिस इज़ ओपनिंग अप द वर्ल्ड फॉर यू. 3 क्लैरिफाइज लेते हैं. We have the Queen of Swords,
the Seven of Wands. We have the King of Wands. Okay, so Seven of Cups, a lot of choice, मे बी डिस्कशंस हो रही हैं, ये आपके आगे की मूव को लेके फैमिली में डिस्कशन हो रही हैं. देयर कैन बी अ लिब्रा, अक्वेरियस और अ जेमिनाई फेमिनिन एनर्जी अराउंड यू. इनसे कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, या फिर कोई किसी तरह की डीलिंग है, या आपके क्लोज सर्कल में ये फेमिनिन एनर्जी है. एंड देर इज़ ऑल्सो आई सी अ फायर साइन, ये आपकी एनर्जी हो सकती है. ओके, सो दिस इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट. थोड़े आप अपने इनर फीलिंग्स शायद इनसे शेयर कर सकते हैं. ओके, फ्राइडे को. सो I see you, yes, I see you sharing your fears and phobias, या कुछ भी अगर है तो आप थोड़ा ओपन अप हो सकते हैं इस पर्सन के साथ. ऑलराइट, सो अगर ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है या आपके फैमिली में है तो आप इनसे अपने आगे के प्लान्स, आगे की खुशी, आपकी जो एक्साइटमेंट है, ओके, वो शेयर करते हुए नज़र आएंगे फ्राइडे को. Saturday, let's move to Saturday. We have the Ten of Cups. Lovely. This is all things good, all things happy, all things hopeful. Okay, so बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं आप. ओके, अगेन अब वो नर्वस एक्साइटमेंट कम हो रही है एंड हैप्पी वाली एक्साइटमेंट की तरफ आप जा रहे हैं. लेट्स गेट 3 clarifiers. The Star, we have the Three of Pentacles, and we have the Fool. Oh my God, Aries, beautiful energy. Yes, I think it was just the newness of the situation. क्योंकि आपके लिए बहुत नया था, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगा वो बटरफ्लाइज इन द टमी उनको थोड़ा सेटल करने के लिए. बट अब जो वो सेटल हुई हैं, फाइनली यू रियलाइज कि ओ माई गॉड, मेरी लाइफ वर्कआउट हो रही है एंड हाउ beautifully it is going to work out, and now you realize. Okay, so this is your energy, the Fool energy. This card is Aries card. Okay, and also there can be an Aquarius around you. यहाँ पर भी Aquarius energy थी. Like I said, Libra, Gemini, Aquarius, and यहाँ पर भी with the Star card. This can also talk about wish fulfillment. Okay, and Ten of Cups also is like a blissful phase and wishes being fulfilled. So आपकी finally realization हो रही है, it is dawning upon you that oh my God, मेरी तो wishes पूरी हो रही हैं. Okay, तो मैं nervous क्यों हूँ, तो मैं डर क्यों रही हूँ, मैं डर क्यों रहा हूँ, and मैंने तो इसके लिए मेहनत की है. तो now is the time to show gratitude to the divine, because the divine is giving you everything. Now you realize it's time to take the plunge. Okay, with the Fool energy, अब आप तैयार हैं mentally, physically, emotionally. आप पूरी तरह से तैयार हैं. Even for that matter spiritually. अंदर से वो shift हुआ है आपके, that realization that yes, everything has worked out perfectly and I just need to show gratitude to the higher power now. Okay, and count my blessings. So lovely energy here. ये sudden enlightenment है, I feel realization. Okay, and also again with the Fool energy, थोड़ा सा word of caution भी है, कि दूसरों को confidence में लेके चलिए, अपने family को, अपने बड़ों को, सब कुछ खुद से करने की कोशिश मत कीजिए. Okay, ask for help, ask for guidance. So जो experienced लोग हैं वो आपको better guide कर सकते हैं और आपको गलती करने से रोक सकते हैं. That is the advice and caution here. Sunday we have the Six of Cups. Reflection it says. Okay, so Sunday maybe आप कोई friend से भी मिल सकते हैं, and also it can be पुराने दोस्तों से कैच अप कर रहे हैं, पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादों में हैं. अगर मिल नहीं रहे हैं दोस्तों से तो शायद खुद ही
बैठे बैठे आप पीछे का अच्छे दिन याद कर रहे हैं कि इन दोस्तों को अब छोड़ के आगे मूव ऑन करने का टाइम आया है, अलग होने का टाइम आया है. सो यू आर रिमेम्बरिंग द हैप्पी डेज स्पेंट टुगेदर. ओके, सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स फॉर संडे. वी हैव द लवर्स. यस, किसी प्यारे को, किसी अपने को आप छोड़ के मूव ऑन करने वाले हैं प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की वजह से, अपने करियर चॉइस की वजह से, जो भी रीज़न है. देर इज़ अ शिफ्ट, यू आर मूविंग ऑन टू अ न्यू प्लेस एंड किसी को आप पीछे छोड़ रहे हैं एंड उसको लेके आप काफ़ी थोड़े नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं. ओके, 2 more cards. We have the moon and we have the 9 of wands. Okay, yes. तो थोड़ा सा आप लो फील करेंगे शायद इस फ्रेंड से बात करते हुए विद द 9 of swords एनर्जी, कि ऐसे भी लाइफ वर्कआउट होती है. ये धीरे धीरे लाइफ लेसन्स हैं. ओके, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो ये सब बातें दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो ये शायद आपको नई लर्निंग हुई है कि कुछ डिसीजन से हमारे फ्रेंड्स एंड क्लोज वंस, हमारा सर्कल, हमारा एनवायरनमेंट भी बिल्कुल बदल जाता है. ओके, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है. सो दैट यू हैव रियलाइज्ड एंड आगे का अभी क्लियर नहीं है. सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी न्यू. सो आप अपनी ये चॉइस को लेके अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि येस, द चॉइस इज़ गुड, इट वर्क्स आउट वेल फॉर मी, बट येस कुछ अपने पीछे छूट रहे हैं एंड उनको छोड़ने का कुछ दिल में आपको थोड़ा सा चुभ रहा है. ओके, बट ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज कीप इन टच, यू कैन ऑलवेज कैच अप, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू देम. राइट, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. अगर आप वो सोच के चलें तो फ्रेंड्स कभी नहीं छूटेंगे. एंड लेट्स गेट अ moonology oracle now as an advice card for the week. Request the angels to give one card for Aries as an advice. We have, oh, I was holding the deck upside down. Okay, my bad. Don't let pride get in your way. Don't let pride get in your way. Okay, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है तो थोड़ा सा आप पैम्पर्ड हो सकते हैं, थोड़ा से आप स्पॉइल्ड हो सकते हैं. ओके, यू कैन टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. जितना आपको मिल रहा है उतना आप में एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. थोड़ा सा ह्यूमिलिटी लाइए. ओके, डिमांड की जगह आपके लिए सब कुछ आपके अराउंड फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ कर रहे हैं स्वीटली, तो उनके लिए ग्रेटफुलनेस लाइए. ओके, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए रादर देन डिमांडिंग थिंग्स, बिकॉज इट इज़ नॉट देयर ड्यूटी, इट इज़ ओनली आउट ऑफ लव एंड केयर कि आपके लिए सब कुछ भी करने को तैयार हैं. सो लर्न टू अप्रिशिएट all the blessings. This is the advice, and let's get a card from the Language of Colors oracle. One lucky color, one lucky number. We have lemon. Access innovative thinking. Wow, innovative thinking. So कुछ ये आप नया बड़ा करने जा रहे हैं, कोई creative endeavor है. Okay, it involves your creativity. जिसकी शायद दुनिया को ज़रूरत है. कुछ आप बड़ा करने जा रहे हैं शायद एरीज. सो लवली थिंग फॉर यू. Number 23, again it is one of the most fortunate numbers. 23 न्यूमरोलॉजी में ये बहुत लकी नंबर है, एंड मे बी इट सिग्निफाइज कि लक इज़ ऑन योर साइड. ओके, लक आपको फेवर कर रहा है इस वक्त. एंड लेट्स get another oracle card from the magic oracle. The door. A stranger's grace. Ego fears the sudden danger, but never underestimate the kindness of a loving stranger. Okay, so like I said, जो भी आपको मिल रहा है आपके इस पाथ में, आपके लिए कुछ कर रहा है आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ काइंडनेस, आउट ऑफ जेनरोसिटी.
सो यू हैव टू अप्रिशिएट ऑल दिस, ओके। चाहे वो आपके रिलेशन में है, चाहे नहीं है, चाहे आपके नोन है, आपके नहीं है, बट कोई अगर आपके लिए कुछ करता है, लर्न टू अप्रिशिएट and learn to say thank you. This is what I see in both the cards, okay. Repeated ये advice है कि pride को दबा के humility लाइए and gratitude practice कीजिए, because बहुत ही अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में. It is on an absolute all time high. सब कुछ अकॉर्डिंग टू योर विश वैसे जा रहा है, ओके. सो एरीज, अगर ये रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कीजिएगा, एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट. Come back for my next video and I will see you there, okay. So I wish you love and luck for the coming days, and Hari Om, that's it.